अगर आपके जन्म पत्री के 7th हाउस में शनि ग्रह बैठे हैं तो यह प्रश्न ज़रूर मन में आता है कि हमारी मैरिड लाइफ कैसी होगी, यानी कहीं ना कहीं हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हमारे वैवाहिक जीवन में क्या तालमेल होगा, क्या शनिदेव यहाँ बैठकर हमारे वैवाहिक जीवन में तकलीफ ज़्यादा देंगे, और भी अन्य प्रश्न जो हमारे वैवाहिक जीवन से संबंधित हैं यहाँ बैठे हुए यानी सप्तम भाव में बैठे हुए शनि ग्रह से जो कनेक्ट रहते हैं यह मन में आते ही रहते हैं। आज की वीडियो इसी विषय पर है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा। तो ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो। दर्शकों, हमारे चैनल पर ऐसे ही हर ग्रह की अलग अलग प्लेलिस्ट है जिसमें किसी ग्रह के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है और एक परिवर्तन के अनुसार दी गई है कि जो जिसकी जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार वह देख सके। तो शनि ग्रह वाली प्लेलिस्ट पर ज़रूर आइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस में शनि ग्रह बैठे हैं। सबसे पहले इसको बेसिक नज़रिए से देखिए, जो आपको पता भी है कि 7th हाउस आपके वैवाहिक जीवन का होता है, क्योंकि लगन के बिल्कुल सामने होता है। इसका मतलब आपका जीवन साथी। अब यहाँ पर जब आप पैदा हुए थे तो 7th हाउस में शनि ग्रह स्थापित थे, यानी आपकी कुंडली में 7th हाउस में शनि ग्रह हैं। इसका सबसे पहला प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन में जो पड़ेगा वह आपकी पर्सनैलिटी से कनेक्टेड है। बिल्कुल सिंपल सी बात है दर्शकों, अगर 7th हाउस में शनि ग्रह बैठे हैं तो क्या आपको स्वयं को नहीं देख रहे, यानी कि आपके व्यक्तित्व को, आपके लगन को आपको देख रहे हैं। तो इसका मतलब वैवाहिक जीवन की शुरुआत या वैवाहिक जीवन में होने वाले प्रभावों का आपके खुद के व्यक्तित्व से भी बहुत अधिक लेना देना है। सीधे शब्दों में बोलूं तो आपके व्यक्तित्व पर शनि का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है। देखिए, सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, इसका मतलब वह अपनी क्वालिटीज़ आपके अंदर भी देंगे और आपके जीवन साथी से भी उम्मीद करेंगे कि अगर बैलेंस बना के चलना है तो जीवन साथी में भी कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए। जैसे कि 7th हाउस में बैठ के शनि आपको बहुत अधिक एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो काफ़ी हद तक गंभीर होता है, लेकिन गंभीरता दिखाता नहीं है। कहने का मतलब लाइफ के प्रति सीरियस और मैच्योर होता है, पर फिर भी सब जगह बैठकर बहुत ज़्यादा जोक्स, एक तरीके से कहते हैं ना, मजाक करने की आदत होती है। तो इसके कारण लोग आपकी पर्सनैलिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सही मायने में आप काफ़ी सीरियस होते हैं। आप ज़िंदगी को मजाक बिल्कुल नहीं समझते, हर बात को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं। और 7th हाउस में बैठे हुए शनि आपको स्पिरिचुअली भी काफ़ी ग्रोथ करते हैं, इसीलिए अपने धर्म और अपने किसी भी तरह के स्पिरिचुअल नॉलेज से संबंधित आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं। यह बातें शनिदेव आपके वैवाहिक जीवन से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे दर्शकों। जब आप अपने जीवन साथी की तलाश के रूप में एक व्यवस्था शुरू करते हैं तो शनिदेव वहीं से ही आपको थोड़ी सी बेचैनी दे देते हैं। ये बेचैनी इस तरह की होती है कि आपके मन में एक डर बना देते हैं कि कहीं हमारी मैरिज लाइफ खराब ना हो जाए। इसी कारणवश आप 10 नहीं 100 लोगों से पूछते हो कि सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, हमारी मैरिड लाइफ अच्छी होगी ना, शनि हम पर कष्ट तो नहीं देंगे। दर्शकों, शनि आपको अनुभव देते हैं, मैच्योरिटी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और जो उनकी खुद की क्वालिटी है धीरे धीरे ज़िंदगी को समझने की और समझाने की, बिल्कुल ऐसा ही आपसे और आपके जीवन साथी से उम्मीद करते हैं। यानी अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति पसंद कर लें जो कि जीवन के प्रति बिल्कुल भी सीरियस ना हो, हर बात को बहुत लाइटली लेता हो, या फिर इसे ऐसे कहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता ही ना हो, तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो अलर्ट हो जाइए, उसके साथ आपका वैवाहिक जीवन नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि आपके 7th हाउस में शनि ग्रह बैठे हैं। वो चाहते हैं कि आपका जीवन साथी भी इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए। इंटेलेक्चुअली का यहाँ पर मतलब क्या है कि जीवन को उच्चतम स्तर पे सोचना, एक प्लानिंग और स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को लेके चलना कि हमें अपनी गृहस्थी को किस तरह से आगे लेके चलना है। जो आज और कल की सोचता ही नहीं है
उसकी आपसे नहीं जमने वाली, क्योंकि आपके अंदर भी शनि का प्रभाव है, आपके लगन पर दृष्टि दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर बैठे शनि आपके अंदर एक एग्रेशन लेके आते हैं, पर यह एग्रेशन उस तरह का नहीं है जो आप सबको दिखाएं, बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ अपने जीवन साथी से ही एक्सपेक्ट करेंगे, और इसी के कारण जो दुनिया आपको देखती है वो कभी बिलीव नहीं करेगी कि आपने स्पष्ट तौर पर कोई बात गुस्से में आकर, बहुत सरलता से कह रहा हूँ, यानी क्रोध में आकर अपने जीवन साथी से कही भी होगी, क्योंकि दूसरों के सामने तो बड़े सामान्य रहते हैं, जो गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हुए शनि आपकी पर्सनैलिटी में, मैरिज लाइफ को लेके ये बात डालते हैं कि हमें किसी और से कोई उम्मीद करनी ही नहीं है। यहाँ तक कि आप अपने परिवार से भी उम्मीद नहीं करते, लेकिन अपने जीवन साथी से सबसे ज़्यादा उम्मीद करते हो। चलो इसको एक दूसरे नज़रिए से बताता हूँ दर्शकों। मान लीजिए आपका किसी से रिलेशनशिप यानी प्रेम का स्टेटस चल रहा है, ऐसे में क्या सप्तम में बैठे शनि ग्रह प्रभाव देंगे? बिल्कुल देंगे। आप किसी भी हाल में ये नहीं चाहेंगे कि कोई आपको, सही बताऊं तो, कठपुतली की तरह नचाए। क्यों? क्योंकि आप प्रेम में तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर सामने वाला ये समझ रहा है कि वो ओवर इंटेलिजेंट है, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि आपके 7th हाउस में शनि ग्रह बैठे हैं। इसका मतलब आप उसकी कुछ बेवकूफ़ियों को इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि आप जज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, आप देख रहे हो कि क्या इस व्यक्ति में क्वालिटी है जिससे हम प्रेम कर रहे हैं। क्या क्वालिटी? क्या ये जीवन भर साथ निभाने के लायक है ये कैपेसिटीज इसके अंदर? इसका मतलब शनि ग्रह आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड आपके अंदर ये क्वालिटी भर देते हैं। पूरा ढंग से, ठंडे मन से, शांति से उस व्यक्ति को एनालाइज करो, जो व्यक्ति अभी आपकी ज़िंदगी में है, क्या इससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कई लोग जिनके सप्तम भाव में शनि होते हैं ना, वह पूरे ज़िंदगी को तराजू की तरह लेके चलते हैं। मैरिज लाइफ की बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए दो लोगों के बीच में चुनाव करना है, तो दोनों का ही पूरा एनालिसिस करेंगे कि हमें इससे शादी करनी चाहिए या इससे शादी करनी चाहिए। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, आचार्य जी इसका मतलब जिनके 7th हाउस में शनि होते हैं वह बहुत इमोशनल नहीं होते। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत इमोशनल होते हैं, डेडिकेशन की पराकाष्ठा देते हैं वो लोग अपने जीवन साथी को, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि हमें सही में इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना है या नहीं। क्यों? क्योंकि कई बार वो प्रेम संबंधों में नुकसान भी उठा चुके होते हैं। अनुभव, शनि धीरे धीरे ज़िंदगी की मैच्योरिटी देते हैं ना शनिदेव, तो रिलेशनशिप में भी आपको ये बातें समझाते हैं कि किस तरह से गृहस्थी में ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। चलिए अब ये मान लेते हैं कि आपका विवाह हो गया है, यानी अब उनके बारे में बात करते हैं जिनका विवाह हो चुका है, वह वैवाहिक जीवन को बिता रहे हैं। तो सप्तम भाव के शनि उनसे क्या करवाने वाले हैं? दर्शकों, यहाँ पर चाहे वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो चुकी हो, 15 वर्ष हो चुके हों या 20 वर्ष हो चुके हों विवाह के, आपका अपने जीवन साथी से एक्सपेक्ट करना, उम्मीदें करना कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इवन आप अपने जीवन साथी से पूरी तरह से संतुष्ट भी कभी नहीं होंगे। अब ये बात बोलते के साथ ही कुछ लोग कमेंट्स में लिखेंगे, आचार्य जी हम तो पूरा सेटिस्फाई हैं। पहले सुन तो लीजिए कि मैं संतुष्टि किस स्तर पर कह रहा हूँ। आप अपने जीवन साथी को बिल्कुल अपने स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग चलाना चाहेंगे, जबकि शनिदेव आपको ऐसा जीवन साथी देते हैं जो आपके अकॉर्डिंग चलने को तैयार तो हो सकता है, पर ध्यान रखो उसके अंदर भी शनि का प्रभाव है। अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छे से टिका हुआ है, यानी वह भी एग्रेशन में कम नहीं है, आपके बराबर है, वह भी अनुभव में कम नहीं है, आपके बराबर है। इसका मतलब ये रहा कि आप जो उससे उम्मीदें करते हैं वो पूरी तो कर रहे हैं, पर आप धीरे धीरे अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाते चले जाते हैं। और एक सबसे बड़ी कमी जो आपके अंदर आती है, जो आपकी मैरिड लाइफ को थोड़े समय के लिए नहीं, बार बार कभी कभी डिस्टर्ब करती है, वह यह होती है कि आप अपनी उम्मीदें अपने जीवन साथी को शब्दों के रूप में नहीं बताते। है ना बड़ी अजीब सी बात दर्शकों, यानी आप मुंह से बोलो भी नहीं और यह भी उम्मीद करो कि आपका लाइफ पार्टनर बिना बोले सब कुछ समझ जाए। अब यहाँ पर एक बात कहूँगा,
कोई ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की कुंडली में भी 7th हाउस में शनि हो। यानी कि ये आपकी आदत है लोगों को ऑब्जर्व करना, या आपका अनुभव है लोगों के साथ लॉजिकल एनालिसिस लगाना, ये आपका एक्सपीरियंस है कि इंटेलेक्चुअली आप लोगों की बातें बिना कहे समझ जाते हैं। पर बिल्कुल ऐसी ही उम्मीदें अपने जीवन साथी से मत लगाओ। इसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में तनाव आता है और वह तनाव फिर आपको शर्मिंदा करता है। ये क्या बात हुई आचार्य जी, हम क्यों शर्मिंदा होंगे? बिल्कुल होंगे। जब कभी क्रोध में कुछ ऐसी बातें कह जाओगे, कुछ ऐसी क्रियाएं कर जाओगे जो आपको लगेगा ये हमने किया था, ये हमने बोला था, और बाद में जब पता लगेगा ना आप ही ने बोला था, आपने ही किया था, तो फिर आपको बहुत गिल्टी होगी। क्यों गिल्टी होगी? क्योंकि 7th हाउस में बैठे शनि आपकी मैरिड लाइफ को पूरा स्ट्रक्चर देने के लिए आपको देख रहे हैं। यानी वो आपसे चाहते हैं शांत हो जाओ, शनै शनै अपने आप को पूरा बदल के रख दो जिंदगी के अनुसार, मैरिज लाइफ के लिए खासकर कह। क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाते चले जाते हैं और ये ओवर कॉन्फिडेंस के लेवल पर आ जाता है। हाँ, उन लोगों का वैवाहिक जीवन जरूर खराब हो जाता है। यहाँ बैठे शनिदेव आपको सीधे शब्दों में कहना चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा ये आप पर डिपेंड करता है। बदलना आपको है, आपका जीवन साथी भी बदलेगा, पर पहले आपको बदलना है। जब झगड़े होंगे तो थैंक यू और सॉरी आपको बोलना है। आपका अहंकार आपसे टकराएगा। सुनने में भी अभी बुरा लग रहा होगा, आचार्य जी हम तो अहंकारी हैं नहीं, हमारा जीवन साथी ही नहीं मानता। मैं मान सकता हूं कि दिक्कतें होंगी, सामने वाले की कुंडली में भी होंगी, पर पहले आपको बदलना पड़ेगा। पूछ लीजिए उन लोगों से, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कई लोग कि उन्होंने अपने आप को बदला और उनकी मैरिड लाइफ बदल गई। जो तकलीफें थीं, जो झगड़े थे, वो एकदम शांत हो गए। लेकिन कुछ लोग अपनी और तुम्हारी गलती निकालते रहे, जिसे मैं कहता हूं ब्लेम गेम। यानी कि या तो मैं गलत हूं या तुम गलत हो, कोई तो गलत है। और जब गलतियां ढूंढोगे ना तो रिश्ते कैसे टिकाओगे? यहाँ पर शनिदेव का फिर नेगेटिव एंगल आता है। जब गलत हो तो सज़ा भुगतो, यानी मन में आपके ऐसी भावना आएगी मैं गलत हूं तो मैं सज़ा भुगतूंगा, तुम गलत हो तो तुम सज़ा भुगतोगी। कुछ इस तरह के व्यवहार में जब आप आएंगे तो गृहस्थी खराब हो जाएगी। जबकि अगर आप गलतियां ढूंढो ही नहीं, आप कहो सिर्फ समय ही खराब था, वो सिचुएशन ही ऐसी थी जिसमें थोड़ा सा हम गर्मा गर्मी में आ गए, थोड़ा सा आप गर्मा गर्मी में आ गए, बिल्कुल सरलता से बता रहा हूँ दर्शकों, तब आपको समझ में आएगा कि हमें उस सिचुएशन को अपने दिमाग में परमानेंटली सेव नहीं करना। कहने का तात्पर्य 7th हाउस में बैठे हुए शनि वैवाहिक जीवन में इमोशंस की जो आपको लिमिट देते हैं ना, जो सही में अनंत होती है, यानी लिमिट देते ही नहीं है। उन इमोशंस को ही ऊपर लेके आना है अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को टिकाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं 7वें भाव में, तो वैवाहिक जीवन में एक और बात डलवा देते हैं कि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। बड़ी बढ़िया बात है ये दर्शकों, यानी आप उसे सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं वर्किंग पार्टनर भी मान सकते हो। लेकिन ये आपको देखना है कि अब आप इंटरफेरेंस ज़्यादा करोगे या पूरी फ्रीडम दोगे अपने लाइफ पार्टनर एज वेल एज वर्किंग पार्टनर को। क्योंकि अगर आपने उन्हें बिल्कुल अपनी तरह बनाने की कोशिश करी तो दिक्कत हो जाएगी, और जिस काम धंधे में आप दोनों मिलकर शुरू करेंगे वहाँ पर झगड़े हो जाएंगे और उसके कारण आपकी पर्सनल लाइफ भी बिगड़ जाएगी। जबकि अगर आपने सोचा कि मैं अपनी क्वालिटी यूज़ करता हूँ या करती हूँ और सामने वाले व्यक्ति में भी तो कुछ बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं, तो हम उन क्वालिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। यानी दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी क्वालिटीज़ को काम धंधे में डालें, एक दूसरे को समझें करियर के अकॉर्डिंग। तो 7th हाउस में बैठे हुए शनि ग्रह वैवाहिक जीवन में और आनंद आ जाएगा। अगर आपके प्रोफेशन में आनंद आएगा, पैसा आता किसको बुरा लगता है, यानी धन का आगमन होगा, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी और वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन ध्यान रखना इतना सरल नहीं है, पूरा फ्रीडम और फेथ देना पड़ेगा, क्योंकि बार बार मन में शनिदेव का नेगेटिव एंगल भी आएगा कि हम बढ़िया कर रहे हैं या यह बढ़िया कर रहे हैं, शायद इन्हें हम कुछ सिखा दें। मत सिखाना दर्शकों, आपके 7th हाउस में शनि ग्रह यही कहना चाहते हैं,
वह खुद सीख जाएंगे। जब आपसे सलाह मांगे तो बिल्कुल दो। आप अपने जीवन साथी के साथ खड़े रहो, फिर पूरी गाइडेंस दो जो वो चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप बात बात पर उन्हें सिखाएंगे तो ये इंटरफेरेंस होगा और आप उनकी नॉलेज को भी यूज होने नहीं देंगे। दर्शकों, ज़रूर बताना कमेंट्स में कि किन लोगों को किस तरह के अनुभव हुए, क्या तकलीफ़ें हुई। कुछ को अपने व्यक्तित्व को बदल के लाभ हुआ, कुछ को कई बार व्यक्तित्व बदलने के बाद भी लाभ क्यों नहीं हुआ, यह भी बताना। आपके हर तरह के कमेंट्स का स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब करके शनि ग्रह से संबंधित प्लेलिस्ट पर ज़रूर आइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।